महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा एक महत्वपूर्ण योद्धा थे और वह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जीवन वीरता और साहस का प्रतीक था, लेकिन महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में उनका जीवन एक दुखद और रहस्यमय मोड़ लेता है, जो उन्हें अमरता के अभिशाप से जोड़ता है। महाभारत युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरवों के सेनापति थे, अपने पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने की झूठी खबर सुनकर अत्यंत दुखी हो गए। यह झूठ युधिष्ठिर द्वारा बोला गया था, जिसके अनुसार अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया था, लेकिन द्रोणाचार्य इसे अपने पुत्र की मृत्यु समझ बैठे। इस खबर ने द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से तोड़ दिया और उन्होंने युद्ध से विरक्त होकर अपने हथियार त्याग दिए। इसी मौके का फायदा उठाकर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की हत्या कर। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की इस तरह की मृत्यु का पता चला, तो वह बदले की आग में जलने लगे। उन्होंने पांडवों और उनके पूरे वंश का नाश करने की प्रतिज्ञा की। उसी रात अश्वत्थामा ने अपने दो साथियों कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के पुत्रों उपपांडवों की हत्या कर दी, जिन्हें वह पांडव समझ रहे थे। यह कृत्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि रात में युद्ध नहीं किया जाता था और निहत्थे बच्चों को मारना अधर्म था। जब पांडवों को अपने पुत्रों की हत्या का समाचार मिला, तो वे अश्वत्थामा को पकड़ने निकले। अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जो एक अति विनाशकारी हथियार था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से उसका मुकाबला करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा, क्योंकि उनके टकराने से पूरे संसार का विनाश हो सकता था। अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नियंत्रित न कर पाने के कारण अश्वत्थामा ने उसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए निर्देशित कर दिया। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य शक्तियों से परीक्षित को बचा लिया, परंतु अश्वत्थामा के इस घोर पाप के कारण कृष्ण ने उसे श्राप दिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि छीन ली, जो उसके माथे पर स्थित थी और उसे अद्वितीय शक्ति व अमरता प्रदान करती थी। इसके साथ ही कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा, बिना किसी शांति और सुकून के। उसे कभी मृत्यु नहीं मिलेगी, परंतु उसका शरीर लगातार घावों और पीड़ा से भरा रहेगा। वह अकेला, दुखी और परित्यक्त होकर जीवित रहेगा और हर किसी के द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। अश्वत्थामा का यह श्राप उसे अमरता का वरदान नहीं, बल्कि अमरता का अभिशाप बन गया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और पृथ्वी पर बिना किसी सुख शांति के भटक रहे हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में अश्वत्थामा के देखे जाने की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि वे आज भी कहीं जंगलों और वीरानों में भटक रहे हैं। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के उन रहस्यमयी और अद्भुत प्रसंगों में से एक है, जो जीवन और मृत्यु, धर्म और अधर्म के गहन विचारों को प्रस्तुत करती है। अश्वत्थामा का अमरता का श्राप एक ऐसा अभिशाप है, जिसे वह आज भी भुगत रहे हैं, और यह कथा महाभारत की अमरता और उसकी गहराई का प्रतीक है।